Hello class, hello students. So today we are going to start our online lecture 7 for chemistry, Henry's law and its numericals. So far we are done with solution, its types, then we have done various method of concentration of solution. आ रहा है ना सारा समझ में, इजी चल रहा है ना। अब हेनरीज लॉ और उसके न्यूमेरिकल, थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में हेनरीज लॉ बता दिया था, आज उसके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयारी कर लीजिए। हेनरीज लॉ का एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है कंपटीशन में, बोर्ड्स में, तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा, राइट। और ठीक चल रहा है, इजी चल रहा है। हैप्पी विसाखी टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, टुडे इज अ विसाखी डे एंड होप यू एंजॉय द क्लास। ठीक है, कॉपी पेन ले लो और सीरियस होके पढ़ो, राइट। हेनरीज लॉ एंड न्यूमेरिकल्स, तो क्या कहता था हेनरीज लॉ? तो हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द गैस। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड अबव द गैस। तो इसको मॉडिफाई करके कर लिया था, मास इज टेकन एज सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इज टेकन एज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो x बना दिया था कुछ k डैश p, तो x इज इक्वल्स टू k डैश p, तो p आ गया था 1 अपॉन k डैश इंटू x। 1 अपॉन k डैश को हमने नाम दे दिया था हेनरीज कांस्टेंट, तो p बन गया था kh इंटू x। तो p स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर, P का मतलब था भी कोई गैस का किसी सॉल्यूशन में कितना पार्शियल प्रेशर है। KH रिप्रेजेंट्स हेनरीज कांस्टेंट, X रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन, P represents partial pressure, KH represent Henry's constant, X represent mole fraction. So this is the modified form of Henry's law, right? So P is equals to KH into X. याद आ गया? Henry's law का फॉर्मूला, partial pressure of the gas is equals to Henry's constant into mole fraction. अब ये Henry constant क्या है? इतना तो नोट किया हुआ है ना आप लोगों ने? आगे चलो। So partial pressure of A is equals to KH into X है। अगर कोई गैस A dissolved है, कोई गैस B dissolved है, तो partial pressure of B is equals to KH into XB। ऐसे लिखोगे ना, अगर A है तो हेनरीज कांस्टेंट into उसकी मोल फ्रैक्शन, B dissolved है तो B का partial pressure is equals to हेनरीज कांस्टेंट into उसकी मोल फ्रैक्शन। अगर कोई गैस है तो P गैस क्या लिखोगे? KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये KH की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? व्हाट इज KH? KH को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर क्या है किसका? सॉल्वेंट का। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट्स इसके होंगे, KH will be in atmosphere और बार और टॉर, मतलब प्रेशर वाले यूनिट्स होंगे। किसके वाले? प्रेशर वाले, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के यूनिट से होते नहीं, तो KH की यूनिट किसके बराबर? प्रेशर के बराबर। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। यूनिट एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, प्रेशर वाले। किस किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। अब मान लो अगर KH ज्यादा है ना,
if KH is large, अगर KH किसी सॉल्वेंट का ज्यादा है, देन पार्शियल प्रेशर फिक्स रख के तो दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट है. At a given partial pressure of the gas, if pH is large, तो X will be small. Then X will be small. So solubility of gas in a solution is less. तो अगर KH लार्ज है तो X स्मॉल होगा. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज लेस. अगर KH स्मॉल है तो X लार्ज होगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी मोर. सो मतलब KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, KH की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा. रीजन बच्चों क्या बता रहा हूं, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट कांस्टेंट है. फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर, ये देखो समझो, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन at a particular temperature is constant, तो क्या होगा, बिगर KH तो KH इंटू X की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ गई. मतलब X बच्चों क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH आ गया. बिगर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लेसर द मोल फ्रैक्शन. लेसर द मोल फ्रैक्शन मींस लेसर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन. तो यू गॉट माय पॉइंट. जितना हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा एट अ गिवन टेम्परेचर, उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी. ठीक है, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आप नोट कर लेना. फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मास ऑफ द गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो गया. मास को हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. हाँ, मास कैन बी टेकन एज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन हो गया तो पार्शियल प्रेशर हो गया. तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू K डैश P. तो पार्शियल प्रेशर बिकम 1 अपॉन K डैश इनटू X. नहीं भी पिछला याद रखना तो नया फॉर्म याद रख लो हेनरी लॉ का. पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. और बीच में कांस्टेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हिच कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट. हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे, राइट. और यूनिट क्या होंगे इसके, यूनिट होंगे प्रेशर के यूनिट वाले, एटमॉस्फेयर या बार या टॉर्क, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के तो यूनिट होते नहीं. अगर किसी गिवन टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर लिख लो यहां पे, एट अ गिवन टेम्परेचर इफ KH इज लार्ज तो X क्या आएगा जी, स्मॉल. अगर गिवन टेम्परेचर पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज लेस. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू Xg. मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH. हां, मेरा कहने का मतलब है पार्शियल प्रेशर अगर कांस्टेंट आ गया एट अ गिवन टेम्परेचर तो जितना K ज्यादा उतना X कम. तो X बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी, KH बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. कर लो अपने नोट सारा एक बार अच्छे से, फिर आगे चलते हैं. हाँ जी, हाँ, वेरी गुड. तो क्या समझ में आ रहा है, बस इतनी सी बात समझ में आ रही है कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला KH इनटू X. चलो जी, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, धीरे धीरे ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगी. हेनरीज लॉ को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और जैसे जैसे आप पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा. नॉट टू वरी. थोड़ा सा मुश्किल आपको लगा होगा, मेरे को पता लग रहा है यहां से, पर नॉट टू वरी, यू विल
बी क्लियर अबाउट दिस। हाँ, तो अब आपको समझ आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ए लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, बी लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और केएच का क्या नाम हो गया? केएच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अब मैंने बोला दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट और एक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे हमने फाइंड किया है विद टेम्परेचर as temperature of solvent increases, solution, temperature of solution increases, pH increases। ऐसा प्रैक्टिकली फाउंड है भी, अगर टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज करता है तो pH क्या होता है? इंक्रीज होता है। pH इंक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर एट अ गिवन पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सो x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन क्या करेगी? हाई टेम्परेचर पे डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट इज solubility of gas in solution, solubility of gas in solution decreases with rise in temperature। क्या मतलब हुआ जी? solubility of a gas in solution decrease with rise in temperature। जितना टेम्परेचर ज्यादा, क्या बोला मैंने? सुन लो ध्यान से, KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, KH इंक्रीज करेगी तो फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर X डिक्रीज करेगा, हाँ, फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन समर, सॉरी मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कंपेयर टू समर, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर लेस होगा, लेस होने से केएच कम होगा फॉर अ गिवन पार्शियल प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा होगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीदिंग में इजी होगा। दैट इज व्हाई aquatic animals feel more comfortable in winters as compared to summer। Aquatic animals feel more comfortable in winter as compared to summer। सो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, KH बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। एक्वेटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कंपेयर टू समर। सो मोर द टेम्परेचर लेसर द सॉल्युबिलिटी। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। राइट, इतनी बात आ गई समझ? हाँ, नेचर मैंने बताया नहीं आपको, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग KH है। जितना KH ज्यादा है उतनी सॉल्युबिलिटी कम है, जितनी KH कम है उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इसको याद रखना। टेम्परेचर से मैंने आपको बता दिया, एक्वेटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कंपेयर टू समर, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। राइट, तो ये है इसका टेम्परेचर के साथ में। अच्छा, एक आपको ग्राफ नहीं बताया मैंने, अभी आपको बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आ गया मोल फ्रैक्शन इनटू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस के बीच में? पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है जी, तो इसे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका mx मतलब स्लोप किसके इक्वल होगा? स्लोप इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट के बराबर होगा।
तो पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन विद स्लोप इक्वल टू KH। KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप हो गया उसका हेनरीज कांस्टेंट इक्वल। बना लो ये ग्राफ। तो एक्वेटिक एनिमल क्यों कंफर्टेबल करते हैं विंटर्स में? क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर लो होगा, सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो उनको ब्रीदिंग के लिए ज्यादा। राइट, क्लियर है ये सारी बातें? ऐसे लॉजिकली तो सोचना है, और क्या सोचना है, कुछ भी नहीं है भी। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। P मतलब पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर या बार, X मतलब मोल फ्रैक्शन, कोई यूनिट नहीं, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको। KH एक कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। उसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे या टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग KH है, किसी का ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, किसी का KH कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ये बात तो आप रख लो यार, कीपिंग पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट KH is inversely proportional to X. Keeping partial pressure constant at a given temperature, KH is inversely proportional to mole fraction. Bigger the mole fraction, lesser the Henry's constant. Lesser the mole fraction, bigger the Henry's constant. ठीक है, ये बात अब भूलना है। और ग्राफ बना दिया पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में, तो स्ट्रेट लाइन आ गया जिसका स्लोप किसके इक्वल हो गया? हेनरी कांस्टेंट के इक्वल। चेक कर लो ये सारी बातें, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल से पहले लिमिटेशन हेनरी लॉ की क्या है और एप्लीकेशन क्या है, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। चलिए देख लीजिए, आ गया समझ? चलो अब हेनरीज लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है और हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशंस और लिमिटेशन। एप्लीकेशन बहुत आसान है, आपको आती है पहले, जैसे अभी बताया, अभी एक्वेटिक एनिमल ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं विंटर्स में, तो कहाँ पे लाइफ में आप अप्लाई करते हैं हेनरी लॉ। और लिमिटेशन मतलब कहाँ पे ये फेल हो जाता है, हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशंस of Henry's law। नंबर 1, ये वहां पे नहीं अप्लाई होता, इट फेल्स टू अप्लाई अगर कोई भी हम सॉल्यूशन वेरी लो टेम्परेचर, इट फेल्स एट वेरी लो टेम्परेचर। अगर कोई गैस का टेम्परेचर बहुत लो कर दो तो ये फेल हो जाएगा, इट फेल्स एट वेरी लो टेम्परेचर। नंबर 2, इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर ऑल्सो। बहुत हाई प्रेशर पे भी अप्लाई नहीं होता, मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो डिविएट करने शुरू हो जाते हैं। जो पेपर के रिजल्ट आएंगे, थियोरेटिकल रिजल्ट और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आएंगे वो मैच नहीं करेंगे, मतलब इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर। ये उन केसेस के केस में फेल हो जाता है जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है लिक्विड में, या उन केसेस के केस में फेल हो जाता है जो उस लिक्विड के अंदर जाके आयंस में डिसोसिएट कर जाएंगी या केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड बना देंगे, तो उन केसेस में ये फेल हो जाएगा। तो इट फेल्स व्हेन gases are highly soluble, in given solvent
fails when gas reacts chemically with solvent or dissociate to give ions in solution. तो उन केसेस में it fails to apply when gases react chemically with solvent or dissociate to give ions in the solution. तो उन केसेस में Henry's law fail to apply. So it fails at very low temperature, it fails at very high pressure, it fails when the gases are highly soluble in a given solvent, it fails when the gases react chemically with solvent or dissociate to give ions in solution. तो इन चार केसेस में Henry's law applicable नहीं है, राइट? बहुत इजी सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, कर लीजिए नोट. राइट. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. इसके तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं. नंबर वन, मेकिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब वही है, बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. तो जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. तो कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर बॉटल आर made under the application of Henry's law. Partial pressure of gas is directly proportional to solubility. So we can say soda water bottles are prepared using Henry's law. So soda water bottles are prepared using Henry's law, right? This is one thing. Number two, during deep sea diving, तो डीप सी डाइविंग में हेनरीज लॉ यूज होता है. ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग हेनरीज लॉ इज यूज्ड. कैसे हेनरीज लॉ यूज होता है डीप सी डाइविंग में? बच्चों, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स मतलब डीप सी डाइवर्स, SCUBA, स्कूबा डाइवर्स, डीप सी डाइवर्स. डीप सी डाइवर क्या करते हैं? दे यूज टू कैरी, अर्लियर दे यूज टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर filled oxygen and N2 combination cylinder for breathing under the surface of sea. But what happened? N2, which is very less soluble in the blood at normal pressure, क्योंकि normal high यहाँ पे मतलब atmosphere 1 atmosphere pressure पे solubility of N2 is very less. But when it goes to the depth, तो partial pressure becomes very high, तो solubility becomes very high, तो N2 get dissolved in the blood. N2 along with O2 carried for breathing purposes. At the depth, solubility of N2 increases in the blood. When the diver come back to the surface, then partial pressure decreases because वापस वो 1 atmosphere पे आ गया.
जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो गैस एस्केप करेगी, एस्केप करती है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसे बोलते हैं बेंड्स। बेंड से क्या होता है भी N2 जो है वो ब्लॉक्स कर देती है नर्व्स में, तो वहां पे ब्लड के फ्लो को अफेक्ट करते हैं, जिससे बॉडी बीमार पड़ जाती है। तो इसीलिए अब क्या कैरी करते हैं O2 विद हीलियम, इसे हीलियोक्स बोलते हैं, HELIOX, मैंने पहले भी आपको किसी क्लास में बताया था। तो हीलियोक्स का मिक्सचर अब डीप सी डाइवर कैरी करते हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस, क्योंकि हीलियम का मोलर मास 4 AMU है, तो उसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम है। आपको पता है जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं। तो हीलियम का मोलर मास 4 है, N2 का मोलर मास 28 है, तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है एट हाई प्रेशर और N2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि हाई प्रेशर में भी हीलियम कम सॉल्युबल होगी, तो फिर जब वो डाइवर वापस आएगा तो क्योंकि हीलियम कम सॉल्युबल है तो फिर वो कम एस्केप करेगी, तो कम प्रॉब्लम होगी। तो बेंड्स की बीमारी कम होगी इन केस ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, पर ज्यादा होगी इन केस ऑफ N2 एंड ऑक्सीजन। सो इसीलिए अब डीप सी डाइवर prefer which mixture, helium and oxygen, not N2 and oxygen, because N2 is soluble in the blood at high pressure. हाँ, तो स्कूबा डाइवर्स यानी कि डीप सी डाइवर्स अर्लियर कैरी, क्या कैरी करते थे वो O2 प्लस N2 फॉर ब्रीदिंग, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है डिपेंडिंग अपॉन कितनी डेप्थ पे जाना है। But N2 28 मास है ना उसका, is highly soluble at high pressure, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। And solubility decreases when diver come back to the surface. Solubility decreases when divers come back to surface. So N2 escape causing बेंड्स। तो बेंड्स नाम की बीमारी होती है जिससे क्या होता है नर्व्स में N2 ब्लॉक हो जाती है और वो ब्लड के फ्लो को डिस्टर्ब करती है। तो बेंड से बचने का क्या तरीका है? तो नाउ डीप सी डाइवर कैरीज O2 प्लस हीलियम मिक्सचर फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस। ओके, सो these days divers carry O2 plus helium mixture for breathing purposes। तो अब O2 और हीलियम का मिक्सचर डाइवर्स कैरी करते हैं, ना कि O2 और N2 का मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो बेंड से बचने के लिए फिर अब ये वाला फंडा फॉलो किया जाता है, डाइवर्स कैरी O2 प्लस हीलियम मिक्सचर फॉर ब्रीथिंग, नॉट O2 प्लस N2, क्योंकि N2 जो है वो हाई प्रेशर पे ज्यादा सॉल्युबल है, जब वो एस्केप करेगी तो बेंड्स क्रिएट करेगी। ओके बच्चों, हाँ, तो ये दो एप्लीकेशंस होगी। थर्ड, एट हाई ऑल्टीट्यूड, अब आप जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे माउंटेन्स में, तो एक बीमारी होती है उसे बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर गैस का कम हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर कम होने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो O2 फिर नर्व्स में पहुंचेगी नहीं, दिमाग में पहुंचेगी नहीं, तो फिर एक एनॉक्सिया हो जाएगी। So at high altitude, due to less partial pressure,
less partial pressure of gas at high altitude less partial pressure of gas at high altitude solubility of gas in liquid decreases. So less partial pressure of the gas at high altitude, solubility of gas in liquid decreases. So we can say solubility of O2 in blood decreases, causing क्या होता है उससे होती है बीमारी कॉल्ड एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया में क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है एनॉक्सिया की वजह से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बना सकते हो, डीप सी डाइविंग में आप O2 और हीलियम कैरी करो इंस्टेड ऑफ O2 एंड N2, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाके एनॉक्सिया हो जाता है। रीजन बीइंग हाई ऑल्टीट्यूड पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो ये आपने करना है इसे, तो कर लीजिए। अब आप करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। चलो चले आगे। अब कर लेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ सबको क्लियर है। पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी के। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। साथ में एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का क्या नाम है, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसमें होती है, प्रेशर की फॉर्म में होती है, बार में, एटमॉस्फेयर में, किलोबार में, टॉर में, राइट। तो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। देखो बच्चों, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल। अब हेनरीज लॉ कहता है the partial pressure of the gas is equals to kH into mole fraction of the gas, right। इसे मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, partial pressure of the gas equals to kH into Mg upon Mg plus NH2। मतलब मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला बताया था, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मान लो अगर पानी सॉल्वेंट है तो पानी के मोल्स कितने होते हैं, NH2। अब बच्चों जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमेशा नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा भी गैस के मोल्स बहुत कम होंगे वाटर के मोल्स के। तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को Mg को इग्नोर कर सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बन गया आपके पास KH into Mg upon NH2, राइट। कभी कभी हमें गिवन होता है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर पानी 1 लीटर गिवन है तो 1 लीटर मतलब हो गया 1000 ग्राम वाटर। तो 1000 ग्राम वाटर में कितने मोल्स आएंगे वाटर के, तो वाटर के मोल्स आएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18, 55.55 मोल्स। तो वाटर के मोल्स कितने जाएंगे 55.5।
तो आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा, Pg इक्वल्स टू KH इंटू Ng अपॉन 55.55। मतलब यहां तक आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं पे अप्लाई हो सकता है। तो Ng को इग्नोर कर दें कंपैरिजन टू वाटर, तो आपके पास बच गया Ng अपॉन NH2, मतलब Ng नीचे वाला इग्नोर हो गया ना, तो सिर्फ वाटर बचा। अगर 1 लीटर सॉल्वेंट हुआ, मतलब 1 लीटर पानी हुआ तो 1000 ग्राम में कितने मोल्स हुए? 55.55। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आ गया KH into Ng upon 55.55। तो इससे न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व होंगे, राइट? ठीक है जी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे, चलो जी न्यूमेरिकल। सबसे पहले इजी वाला करवाता हूं, फिर डिफिकल्ट वाला करवाता हूं, ठीक है जी। तो लिखो फिर इजी वाला न्यूमेरिकल। तो इजी वाला है the mole fraction of helium in a saturated solution at 20 degrees Celsius is 1.2 into 10 to the power minus 6. Mole fraction of helium in a saturated solution at 20 degrees Celsius is 1.2 into 10 to the power minus 6. Find partial pressure of helium, find partial pressure of helium given Henry's constant KH equals to 144.97 किलो बार। तो हेनरीज कांस्टेंट इतना गिवन है, आपको निकालना है, क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द हीलियम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है सबको? पुराना रब करते हैं, आगे समझ। अपने वेरिएबल्स पे देखो, ध्यान से कंसंट्रेट करो। आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है हीलियम की 1.2 × 10⁻⁻⁶ मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं आते, ठीक है। पार्शियल प्रेशर निकालना है, हेनरीज कांस्टेंट कितना है? 144.97 किलो बार। किलो मतलब 1000, जैसे किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, राइट। देखो फिर सॉल्यूशन, पहले गिवन लिख लिया करो, जो चीजें पता है वो लिख लिया करो अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम कितनी? 1.2 × 10⁻⁻⁶। K फॉर हीलियम कितना गिवन है? 144.97 किलो बार। किलो मतलब 1000 बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या कहता है? हेनरीज लॉ का फॉर्मूला KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। ये H हेनरीज कांस्टेंट के लिए, ये H हीलियम के लिए। तो पार्शियल प्रेशर हीलियम का फाइंड करना है। KH की वैल्यू कितनी गिवन है? 14.97 10⁻³ इनटू मोल फ्रैक्शन कितनी है? 1.2 × 10⁻⁻⁶। इसके जो बार है, इसका कोई यूनिट नहीं, तो आंसर बार में आएगा। तो ये सॉल्व करके आप कर लीजिएगा, 0.174 बार आ गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.174 बार, राइट। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।
कर लीजिए नोट, वेरी गुड। अगला करते हैं। चले आगे। सिंपल है, कुछ भी नहीं, सब कुछ गिवन है। मोल फ्रैक्शन गिवन है, हेनरी कांस्टेंट गिवन है, मल्टीप्लाई करके आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी है। थोड़ा डिफिकल्ट चलता है इससे। अगले में हमें क्या फाइंड करना है, चेक करें। अगला है द हेनरीज कांस्टेंट for oxygen dissolved, Henry's constant for oxygen dissolved in water is 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere। ठीक है जी, हेनरीज कांस्टेंट गिवन है। इफ दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ पार्शियल प्रेशर of oxygen is 0.2 atmosphere, partial pressure of oxygen is 0.2 atmosphere, calculate the concentration, in mole per liter of O2 dissolved in water. Concentration of O2 dissolved in water. Henry's constant for oxygen dissolved in water is 4.34 in 10 to the power 4 atmosphere at 25 degrees Celsius. If partial pressure of oxygen is partial pressure of oxygen is 0.2 atmosphere at the same temperature, calculate concentration in mole per liter of O2 dissolved in water। तो आपको क्या निकाल के बताना है, कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, O2 की, वाटर के अंदर। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले कोई गिवन लिख के करो, गिवन क्या क्या है। हाँ जी, pH कितना हो गया, 4.34 10 to the power 4 एटमॉस्फेयर, ये आपका pH है। पार्शियल प्रेशर कितना है O2 का, उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन के अंदर 0.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, सेम यूनिट पे आगे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन निकालने से पहले मोल फ्रैक्शन निकलेगी। फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.2, KH इनटू, अच्छा KH गिवन है हमें, KH कितना गिवन है 4.34 into 10 to the power 4 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहां से 0.2 डिवाइडेड बाय 4.34 10 to the power 4, ये आगे आपके पास सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। यूनिट्स करके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, तो मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल्स टू, यहां से सॉल्व करके 4.6 into 10 to the power -6। मैंने पहले सॉल्व किया हुआ, आप चेक कर लेना, आ जाएगा। ठीक है,
ये 10 की पावर 4 है, ऊपर आके -4 हो गया, ये -5 हो गया करके -6 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में। किसमें, किसकी, O2 की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। किसके अंदर है, H2O के अंदर। कितना है, 4.6 इंटू 10 की पावर -6। अब पर लीटर का मतलब है 1 लीटर वाटर में मानना है। तो H2O कितना हो गया, H2 here is considered 1 liter। अगर H2O 1 लीटर मानोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मैंने बोला 1 लीटर मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1000 डिवाइडेड बाय 80। और वैसे भी मैंने बोला था नीचे वाले को आप इग्नोर भी कर सकते हो, है ना। तो ये आ गया 55.55। तो आपके पास बच गया NO2 अपॉन नीचे NO2 प्लस 55.55 इज इक्वल्स टू 4.6 इन 10 की पावर -6। अब बच्चों O2 के मोल्स बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द मोल्स ऑफ वाटर। तो NO2 प्लस NH2O किसके बराबर बचेगा, नियरली इक्वल्स टू NH2O। H2O के मोल्स हमने सॉल्व कर लिए, कितने थे, 55.55। तो आपके पास बच गया NO2 अपॉन 55.55 इज इक्वल्स टू 4.6 इन 10 की पावर -6। तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, लेकिन ये मोल्स मैंने 1 लीटर पानी में निकाले हैं, तो ये मोल पर लीटर है इंटू 55.55। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, O2 के मोल्स आ जाएंगे पर लीटर में। तो जो भी आएगा सॉल्व करके ये आंसर बचेगा किसमें, मोल पर लीटर में। तो ये O2 की मोल्स पर लीटर आ गए। अगर आगे मास पूछा होता तो फिर मोल्स को लिख देते गिवन मास बाय मोलर मास। तो आगे सॉल्व कर लेते। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में। तो 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर पानी के मोल्स याद रखो 55.5 होते हैं, और वाटर के कंपैरेटिवली O2 के मोल्स को 0 कर दो। ठीक है जी। तो O2 को 0 कर दिया, तो सॉल्व कर दो। फिर सॉल्व करके जो भी बचेगा आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर में। शाबाश, कर लो नोट, बहुत इजी है। ठीक है जी। हाँ, बस एक न्यूमेरिकल और करवाएंगे, फिर आपको 2 होमवर्क के लिए देंगे बस। फिर अगली क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है वेपर प्रेशर एंड वोल्ट्स लॉ। उसी के बेसिस पे सारा अगला चैप्टर टिका हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, कर लीजिए, शाबाश। आ गया ना समझ, बहुत इजी सा है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले में हमने सीधा पार्शियल प्रेशर निकाला, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, अगले में थोड़ा और डिफिकल्ट कर देंगे, बस इस तरह से चलते जाएंगे, हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, फॉर्मूला वो यूज करना है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू वो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। वैल्यू डालनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चले आगे। मिटा दें, बोलो। हाँ, वेरी गुड। जब पढ़ते हो तो रिस्पॉन्स दिया करो, अगर टीचर को रिस्पॉन्स मिले तभी पढ़ाने का मजा आता है। ऐसी आप वीडियोस देख रहे हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स के साथ भी, और लाइक किया करो, यही हमारी कोई दक्षिणा है। ठीक है, तो वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। अगला न्यूमेरिकल सुनो, कहता हाउ मच वॉल्यूम
of N2, how much volume of N2 is dissolved in 1 liter of the water at 20 degrees Celsius. How much volume of N2 is dissolved in 1 liter of water at 20 degrees Celsius? Given partial pressure of N2 is 742.5 torr and Henry's constant is equals to 5.75 into 10 the power 7 torr. तो आपको बताना है जी हाउ मच वॉल्यूम ऑफ N2 इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्टली वॉल्यूम का तो फॉर्मूला है नहीं, आगे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पे बढ़ते हैं। तो बताओ क्या क्या गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है? 742.5 टॉर। KH कितना है? 5.75 into 10 the power 7 torr. According to Henry's law क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस N2 is equals to KH into mole fraction of N2. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है? 742.5। KH की वैल्यू कितनी गिवन है? 5.75 into 10 the power 7। दोनों यूनिट सेम है, कट जाएंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट्स नहीं होते। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया? 742.5 अपॉन 5.75 into 10 the power 7। तो ये सॉल्व करके क्या जाएगा आपके पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, चलिए आगे। तो सारा चेक करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया सॉल्व करके। (1.27 into 10 the power -5। कोई यूनिट की मोल फ्रैक्शन है। अगर अब मास पूछ रहा होता तो ऐसे लिख देता मैं मोल्स ऑफ N2 नीचे मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। H2O के मोल्स आपको पता है 55.5 ले लेते हैं, लेकिन मोल्स यहाँ पे वॉल्यूम पूछ है तो इसे लिख देंगे मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब आपको पता है NH2O is very large in comparison to N2। हमेशा हेनरीज लॉ के केस में वाटर के कंपैरेटिवली दूसरे सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सोल्यूट के मोल्स निगलेक्ट कर देते हैं हमने, क्योंकि सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है। तो N of N2 upon N of H2O किसके बराबर बचा? 1.27 into 10 the power -5 बार। तो मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे? 1.27 10 the power -5 into वाटर के मोल्स कितने हैं? 55.55। तो यहां से आ जाएंगे आपके पास मोल्स ऑफ N2। अब मोल्स ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या आता है? गिवन मास गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम कितना है इसका? हाँ, तो आपको निकालना है गिवन वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो लीटर्स में इतना होता है। तो जितने मोल्स आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आए थे 7.16 10 the power -4 मोल डिसॉल्व है पर लीटर में, क्योंकि पानी को 1 लीटर लिया। तो वॉल्यूम आ गया 1 मोल का वॉल्यूम होता है इतना। तो इतने मोल पर लीटर में कितने आ गए? इंटू 22.4 7.16 in 10 the power -4 into 22.4 into 1000 कर दो तो आ जाएगा
ml of N2 per liter of water। हाँ, तो हमने ये 22,400 बना लिया ना, तो लीटर में 22.4 होता है, मिलीलीटर में 22.4 into 1000 होता है, तो इतनी N2 गैस डिसॉल्व्ड है पर लीटर। तो ये सारा सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 15.04 ml of N2 is dissolved per liter of solution। तो इतनी N2 डिसॉल्व्ड है, राइट। बस वही टेक्निक है, एक में हमने सिर्फ मोल फ्रैक्शन ही अप्लाई किया, एक में मोल फ्रैक्शन को तोड़ लिया हमने मोल्स में, इसमें मोल्स को भी तोड़ लिया वॉल्यूम में। पहला वाला सबसे इजी था, थोड़ा डिफिकल्ट, तीसरा सबसे डिफिकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ा एडवांस है, लेकिन ये मैं आपको सारी टर्म्स अब क्लियर करवा चुका हूं, तो आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। राइट बच्चों, कर लीजिए नोट। चलिए अब इन न्यूमेरिकल्स को देखिएगा और आप कर सकेंगे ट्राई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेपर प्रेशर एंड जूल्स लॉ, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, वो मिस मत करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट थी। न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा हेनरीज लॉ में। राइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब तक के लिए इतना ही, वेरी गुड।